हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर हिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 के संस्कृत गद्य भारती के लोकमान्य तिलक अर्थात लोकमान्य तिलक नामक पाठ। तो आज हम आपको इस पाठ में बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताएंगे। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। तो आइए हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलको नाम मनीषी भारतीय स्वातंत्र्य युद्धस्य प्रमुख सेनानी वन्यतमे आसीत्। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलको अर्थात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम के मनीषी का मतलब होता है विद्वान। भारतीय स्वतंत्र युद्धस्य का मतलब क्या होता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी वन्यतमे का मतलब होता है प्रमुख सेनानियों में एक आशित अर्थात थे। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम के विद्वान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानियों में एक थे। बालः अर्थात बाल इत इस प्रकार वास्तविकम मतलब वास्तविक, तस्य मतलब उनका, अभिधानम का मतलब होता है नाम अर्थात उनका बाल वास्तविक नाम था। पितुर अभिधानम अर्थात पिता का नाम, गंगाधर अर्थात गंगाधर, इति इस प्रकार, वंशः चा मतलब और, वंशा का मतलब वंश, तिलका अर्थात तिलक। तो पिता का नाम गंगाधर और वंश इनका क्या था? तिलक था। वंश बाल गंगाधर तिलकः इति इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक संपूर्णम अभिधानम अर्थात संपूर्ण नाम था। तो कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि इनका वास्तविक नाम क्या था? बाल था, और इनके पिता का नाम गंगाधर था, और इनका जो वंश था वो तिलक था। तो ये पूरा मिलकर इनका जो संपूर्ण नाम था वो था बाल गंगाधर तिलक। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक ये पूरा नाम था। किंतु लोकमान्य विरुदेन आशो का मतलब होता है लोकमान्य, और विरुदेन का मतलब होता है यश से अर्थात लोकमान्य के यश से ये विशेषण का मतलब विशेष रूप से प्रसिद्धा मतलब प्रसिद्ध है। किंतु लोकमान्य के यश से ये विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। एस महापुरुषस त्रयोदश अधिकन्वदश सप्तमे। तो यहाँ पर आगे होना चाहिए विक्रम संवत अर्थात विक्रम संवत आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे षष्ठयाम तिथो सोमवासरे महाराष्ट्र प्रदेशे रत्नगिरी मंडल अंतर्गत चिरवल संघ के ग्रामे जन्म लेभे। इस महापुरुषस अर्थात इस महापुरुष ने त्रयोदश अधिकन्वदश सप्तमे का मतलब होता है 1913 विक्रम संवते अर्थात विक्रम संवत में आषाढ़ मासे अर्थात आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष में षष्ठयाम का मतलब षष्ठी तिथि को सोमवासरे अर्थात सोमवार के दिन महाराष्ट्र प्रदेश में रत्नगिरी मंडल अंतर्गत अर्थात रत्नगिरी जिले के अंतर्गत चिरवल संघ के ग्रामे अर्थात चिरवल नाम के ग्राम में जन्म लेभे का मतलब जन्म लिया था। यहाँ पर इसका पूरा क्या मतलब निकल रहा है? इस महापुरुष ने 1913 विक्रम संवत में आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि को सोमवार के दिन महाराष्ट्र प्रदेश में रत्नगिरी जिले के अंतर्गत चिरबल नामक गांव में जन्म लिया था। चित पावना, तो चित का मतलब होता है हृदय को, पावना का मतलब पवित्र करने वाले अर्थात हृदय को पवित्र करने वाले दक्षिणात् ब्राह्मण कुलो उत्पन्नस्य अर्थात दक्षिणात् ब्राह्मण कुल में
उत्पन्न, पितुर नाम मतलब पिता का नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव इत्यासित, अर्थात हृदय को पवित्र करने वाले दाक्षिणात्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न पिता का जो पूरा नाम था वो था श्री रामचंद्र गंगाधर राव। सा मतलब वो कुशलो अध्यापक आसीत, एक कुशल अध्यापक थे। जो इनके पिता थे वो एक कुशल अध्यापक थे। गंगाधर अर्थात गंगाधर जी ने स्वपुत्र मतलब अपने पुत्र, तिलकम मतलब तिलक को, बाल्य अर्थात बचपन में, एव का मतलब ही, अर्थात गंगाधर जी ने अपने पुत्र तिलक को बचपन में ही गणितम मराठी भाषाम अर्थात गणित मराठी भाषा संस्कृतचा पाठयत, और संस्कृत भाषा पाठयत का मतलब पढ़ाई। जो इनके पिता गंगाधर थे उन्होंने अपने पुत्र तिलक को बचपन में ही गणित, मराठी भाषा और तिलक भाषा पढ़ाई। अस्य जननी अर्थात इनकी माता कौन थी? श्रीमती पार्वती बाई। परम सुशील अर्थात अत्यंत सुशील, पतिव्रत धर्मपरायण अर्थात पतिव्रत धर्म में परायण, ईश्वर भक्ता अर्थात ईश्वर की भक्त, सूर्य उपासनायाश्च अर्थात भगवान सूर्य की उपासना में रता का मतलब निरंतर बभू लगी रहती थी, अर्थात इनकी माता श्रीमती पार्वती बाई अत्यंत सुशील, पतिव्रत धर्म में परायण, ईश्वर की भक्त और सूर्य भगवान की उपासना में लगी रहती थी। एन अयम, एन का मतलब इसी से, अयम का मतलब यह, बालस तेजस्वी अर्थात बालक तेजस्वी, बभू का मतलब हुए, इति इस प्रकार, जना चा अवदन अर्थात ऐसा लोग कहते थे, अर्थात इसी से यह बालक तेजस्वी हुआ, ऐसा लोग कहते थे। अयम कार्य क्षेत्रम, अयम मतलब इनका, कार्य क्षेत्रम अर्थात कार्य क्षेत्र, महाराष्ट्र प्रदेश, महाराष्ट्र प्रदेश विशेषेण आसीत अर्थात विशेष रूप से था। तो इनका जो कार्य क्षेत्र था वो विशेष रूप से महाराष्ट्र प्रदेश था। सः महाराष्ट्र उग्रराष्ट्रीयतायाः जन्मदाता वर्तते अस्म। स अर्थात में महाराष्ट्र उग्रराष्ट्रीयतायाः का मतलब महाराष्ट्र में उग्रराष्ट्रीयता के जन्मदाता अर्थात जन्मदाता वर्तते अस्म थे। तो वे महाराष्ट्र में उग्रराष्ट्रीयता के जन्मदाता थे। तिलको अर्थात तिलक जी ने महाराष्ट्र नवयुवकेषु अर्थात महाराष्ट्र के नवयुवकों में देशभक्ति आत्म बलिदान आत्मत्यागस्य और आत्मत्याग की भावना अर्थात भावना जनयुतुम का मतलब होता है उत्पन्न करने के लिए, देश हिताय अनेकानि अर्थात देश हित के अनेक कार्याणि का मतलब कार्य संपादितवान। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि तिलक जी ने महाराष्ट्र के नवयुवकों में देशभक्ति, आत्म बलिदान, आत्मत्याग की भावना उत्पन्न करने के लिए देश हित के अनेक कार्य किए। तस्य स्वभावः अर्थात उनका स्वभाव, धीरः धीर, गंभीरा गंभीर, निर्भया च आसीत और निर्भया का मतलब निडर था, अर्थात उनका स्वभाव धीर, गंभीर और निडर था। तस्य जीवने अर्थात उनके जीवन पर वीर मराठा नाम अर्थात वीर मराठों का प्रभाव का मतलब होता है प्रभाव, पूर्ण रूपेण अभवत, पूर्ण रूपेण अर्थात पूर्ण रूप से, अभवत का मतलब था, उनके जीवन पर पूर्ण रूप से किसका प्रभाव था? वीर मराठों का प्रभाव था।
अस्य बाल्यकालो अति कष्टेन व्यतीतः। अस्य मतलब इनका, बाल्यकालो अति कष्टेन अर्थात जो बाल्यकाल था, अर्थात इनका जो बचपन था वो अत्यंत कष्ट से, व्यतीता मतलब व्यतीत हुआ। इनका बचपन या बाल्यकाल अत्यंत कष्ट से बीता। यदा मतलब जब, सह वे 10 वर्ष देशियो अभूत, तो इसका मतलब होता है 10 वर्ष के अभूत अर्थात थे, जब वे 10 वर्ष के थे। तदा मतलब तब, तस्य जननी उनकी माता परलोकम गतः अर्थात परलोक सिधार गई थी। जब वे 10 साल के थे तो उनकी जो माता थी वो परलोक सिधार गई थी। 16 वर्ष देशियो अर्थात 16 वर्ष के, यदा मतलब जब, 10व्याम अर्थात 10वीं कक्षायाम अधीते, अश्म अर्थात कक्षा में पढ़ते थे। कौन सी कक्षा में? 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। 16 वर्ष के जब ये 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, तदा तब, पितृहीनो अर्थात पिता से, जातो अयम, अयम का मतलब ये है, जातो का मतलब विहीन, शिशु मतलब बालक, तब यह बालक पिता से विहीन हो गया। एवं इस प्रकार नाना बाधा बाधितो अपि, अपि का मतलब भी, नाना मतलब अनेक, बाधा बाधितो का मतलब बाधाओं के आने पर, इस प्रकार अनेक बाधाओं के आने पर भी, शो अध्ययनम अर्थात उन्होंने अध्ययन, ना त्यज्यत मतलब नहीं छोड़ा। इस प्रकार अनेक बाधाओं के आने पर भी उन्होंने अध्ययन नहीं छोड़ा। विपदा वायु अर्थात विपत्ति रूपी वायु, कदापि मतलब कभी, तस्य धैर्यम अर्थात उनके धैर्य को, चालयितुम का मतलब होता है डिगा, ना मतलब नहीं, शशाक मतलब लगातार, विपत्ति रूपी वायु कभी उनके धैर्य को नहीं डिगा सकी। यहाँ पर इस गद्यांश का ये मतलब निकल रहा है कि तिलक जी जब 10 वर्ष के थे तो तभी इनके माता का देहांत हो गया था, और जब ये 16 वर्ष के थे और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब ये अपने पिता से विहीन हो गए थे। इस प्रकार से इनका जो बचपन था बहुत ही कष्टदायी था, और बहुत सारी बाधाओं के आने पर भी इन्होंने अपने अध्ययन को नहीं छोड़ा। अस्मिन एव वर्षे अर्थात इसी वर्ष, तेन मतलब इन्होंने, प्रवेशिका परीक्षा अर्थात प्रवेशिका परीक्षा, सम उत्तीर्ण मतलब उत्तीर्ण की, इसी वर्ष उन्होंने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की। इत्थमस्य अर्थात इस प्रकार इनका जीवनम मतलब जीवन, प्रारंभदेव मतलब प्रारंभ से ही, संघर्षमयम अभूत अर्थात संघर्षपूर्ण था, अर्थात इस प्रकार इनका जीवन प्रारंभ से ही क्या था? संघर्षपूर्ण था। बाल्यकालादेव अयम पठने कुशाग्र बुद्धि स्वकक्षायाश्च सर्वतो अग्रणीर आसीत्। बाल्यकालादेव अयम अर्थात बचपन से ही, अयम अर्थात यह, पठने मतलब पढ़ने में, कुशाग्र बुद्धि अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि, स्वकक्षायाश्च अपनी कक्षा में, सर्वतो अर्थात सबसे, अग्रणीर आसीत् मतलब आगे थे। अर्थात कहने का ये मतलब है कि बचपन से ही ये पढ़ने में तीक्ष्ण बुद्धि और अपनी कक्षा में सबसे आगे थे। संस्कृत गणिते, संस्कृत और गणित, तस् मतलब उनके, अर्थात संस्कृत और गणित उनके प्रिय विषय थे। छात्र अवस्थायाम अर्थात छात्रावस्था में, यदा अध्यापकः, यदा मतलब जब, अध्यापिका मतलब अध्यापक, गणितस्य प्रश्नम अर्थात गणित के प्रश्न, पट्टिकायाम मतलब स्लेट पर, लिखितुम आदिशति अर्थात लिखने के लिए आदेश देते थे। अर्थात यहाँ पर ये पूरा कहने का मतलब है कि छात्रावस्था में जब
अध्यापक इन्हें गणित के प्रश्न स्लेट पर लिखने के लिए आदेश देते थे। तदा मतलब तब, से मतलब वे, कथयति अस्म कहते थे, किम मतलब क्या, पट्टिकायाम अर्थात स्लेट पर लिखने का मतलब लिखने से, अर्थात इनका कहने का मतलब है कि स्लेट पर लिखने से क्या लाभ। मुखनेयोत्तरम अर्थात मौखिक ही उत्तर वदिष्यामि मतलब बता दूंगा। वो ये कहते थे कि स्लेट पर लिखने से क्या लाभ, मैं मौखिक ही उत्तर बता दूंगा। सह मतलब मैं, गणितस्य कठिन प्रश्नानाम अर्थात गणित के कठिन प्रश्नों का मौखिक में उत्तरम अवदत् अर्थात मुख से ही उत्तर दे देते थे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो गणित के कठिन प्रश्नों को मुख से ही बता देते थे। परीक्षायाम अर्थात परीक्षा में वे, पूर्व मतलब पहले, क्लिष्ट प्रश्नानाम का मतलब होता है कठिन प्रश्नों को समाधानम अकरोत् अर्थात हल कर देते थे। परीक्षा में वे कठिन प्रश्नों को क्या कर देते थे, हल कर देते थे। 10वें वर्षे अयम अर्थात 10वें वर्ष में, अयम शिशु अर्थात इस बालक ने, संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा में, नूतन श्लोक निर्माण शक्ति, नूतन मतलब नए, श्लोक निर्माणम शक्ति अर्थात नए श्लोक रचने की शक्ति, प्रादर्शयत मतलब प्रदर्शित कर दी। 10वें वर्ष में इस बालक ने संस्कृत में नए श्लोक रचने की शक्ति प्रदर्शित कर दी।